बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव डैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड यूज़ करते हुए इसको इसके इक्वल प्रूव करने हैं। तो इस प्रोसेस में हम स्टेप 1 में क्या करते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल चेक करेंगे कि आती है या नहीं। तो 1/n की जगह पे 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ 1 + 2 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 × 1 + 3 4 हो जाएगा और 4 × 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये इससे कट जाएगा। 1/2 3 = 6 इक्वल आ गया 1/6 के। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हम देखेंगे दिस इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद इंडक्टिव स्टेप होते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k और यहाँ हम n की जगह पे k पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/k × k + 1 × k + 2 इक्वल्स टू k × k + 3/4 × k + 1 × k + 2। हमने सिंपली यहाँ n की जगह पे k पुट कर दिया है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये हमारी सपोजिशन है। अब वी हैव टू शो डैट दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k + 1। अब यहाँ हम n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे और हमने इसको भी ट्रू करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ हो जाएगा सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, ये वाली आ जाएगी क्योंकि लास्ट टर्म है k + 1th टर्म, तो इससे पिछली टर्म में n की जगह पे k लगाएंगे तो जाहिर बात है यही टर्म आ जाएगी। प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k + 1 और यहाँ k + 1 + 1 तो ये हो जाएगा k + 2 और यहाँ k + 1 + 2 तो ये हो जाएगा k + 3 इक्वल्स टू n की जगह पे k + 1, यहाँ k + 1 + 3 k + 4 हो जाएगा। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। n की जगह पे k + 1 और ये वाला +1 तो k + 2 बन जाएगा और यहाँ k + 1 + 2 इक्वल हो जाएगा k + 3 के। तो यूज़ इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन वी हैव यहाँ से लेके यहाँ तक ये यही सेम है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे k × k + 3/4 × k + 1 k + 2 और ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगा k + 2 और k + 3 इक्वल्स टू k + 1 k + 4/4 × k + 2 k + 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k × k + 4 + 1 × k + 4 और नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे 4 × k + 2 × k + 3। ये इक्वल आ जाएगा k² + 4k + k + 4/4 × k + 2 k + 3 और यहाँ हम एलसीएम दे देंगे 4 × k + 1 × k + 2 × k + 3। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ये टर्म भी यहाँ आ रही है और ये टर्म भी यहाँ आ रही है, सिर्फ ये इसके नीचे इधर नहीं आ रहा। तो जो नहीं आ रहा होता इसको हम इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k × 1 इसको लिख लें और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लें, या ऐसे कर लें कि ये एज इट इज़ मैंने लिख लिया और ये वाला अब इसके साथ में
साथ लिख रही हूँ। प्लस अब देखें ये सब और ये सब सारा सेम है, सिर्फ यहाँ नहीं है क्या 4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 4 1 सा 4 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 3 और k प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें, या ऐसे कर लें कि k इंटू के प्लस 3, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, के स्क्वायर प्लस 3k हो जाएगा और इंटू के प्लस 3 और प्लस 4 ओवर 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 और k प्लस 3 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 ओवर 4 इंटू के प्लस 2 k प्लस 3। अब हमने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू दिस वन, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें के स्क्वायर इंटू के प्लस 3 और प्लस 3k इंटू के प्लस 3 प्लस 4 ओवर 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3, ये इक्वल आ जाएगा के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 3k स्क्वायर 3 इंटू 3 9k प्लस 9k प्लस 4 ओवर 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 ओवर 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। अब अगर आप इसको राइट साइड से कंपेयर करें तो नीचे सब सेम है, सिर्फ k प्लस 1 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो मैं चाहती हूँ कि ऊपर किसी तरीके से k प्लस 1 कॉमन आ जाए जो इससे कट जाए और नीचे वाली टर्म फिर राइट साइड की तरह सेम आ जाएगी। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6k स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख लें k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर करके, और इसी तरह 9k को स्प्लिट करके लिख लें 5k प्लस 4k करके। और ये मैंने क्यों किया है ये नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको समझ आ जाएगी। k प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब अगर मैं फर्स्ट टू टर्म में से k स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा k प्लस 1। इसी तरह यहाँ से मैं 5k कॉमन ले सकती हूँ, 5k, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ k और यहाँ 1, तो k प्लस 1। और यहाँ से भी अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा k प्लस 1। देखें तीनों में k प्लस 1 कॉमन आ गया, k प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इक्वल्स टू, अब इन तीनों टर्म्स में से k प्लस 1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में बचेगा k स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5k और यहाँ रह जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। ये इससे कट जाएगा, ऊपर यही टर्म रह गई और नीचे भी सेम टर्म रह गई विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हेंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। यही हमने प्रूव करना था। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n इज 2:15:70। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और 3 कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है। 3 कंसेक्टिव टर्म्स कौन सी होती हैं, सपोज पहली टर्म ले रहे हैं तो उसके बाद उससे अगली और उसके बाद उससे अगली, 3 कंसेक्टिव टर्म्स हो गई। सपोज आप फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, NC 0 और A है यहाँ 1, तो 1 की पावर n-0 और B है यहाँ x। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट NC 0, सेकंड का कोफिशिएंट NC 1 और थर्ड का कोफिशिएंट NC 2। अब हमने तीनों कोफिशिएंट्स की रेशो लेनी है, रेशो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स। तो कोफिशिएंट ले लेंगे NC 0 रेशो NC 1 रेशो NC 2, और इनकी रेशो किसके इक्वल है, 2:15:70 के।
अब यहाँ हमने तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म दी थी, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जनरल टर्म्स लेंगे, r ले लेंगे, r+1 और r+2 ले लेंगे। तो यहाँ से हमने n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स आ जाएंगी। फिर हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज ऑफ 3 कोफिशिएंट्स। तो इनकी एवरेज किस तरह से आएगी, यहाँ n और r की वैल्यू पुट करने के बाद ये प्लस ये और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट r+1 एंड r+2 बी 3 कंसेक्टिव टर्म्स। देन टर्म का क्या फार्मूला है, TR+1 इक्वल होता है NCR a⁻n−r और b⁻r। अब यहाँ r की जगह पे r ही पुट करेंगे तो TR+1 इक्वल हो जाएगा NCR, a यहाँ क्या है 1, तो 1 की पावर n-r और b है यहाँ x, तो x की पावर r। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा NCR और x पावर r। ये एक टर्म आ गई। अब r की जगह अगर r+1 लगाएं तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, यहाँ r की जगह r+1 लगाएंगे तो r+1 + 1 क्या हो जाएगा, TR+2 इक्वल्स टू n और यहाँ r की जगह पे r+1। ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। और b यहाँ क्या है x, और x की पावर क्या होगी r+1। ये r+ सेकेंड टर्म आ गई। और इसके बाद पुट r इक्वल्स टू r+2। यहाँ इसको a कह लें और यहाँ लिखें इन इक्वेशन a, यहाँ भी लिख लें इन इक्वेशन a। तो हमारे पास r की जगह पे जब r+2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r+2 + 1 TR+3 आ जाएगा इक्वल्स टू NCR+2। और ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी और b यहाँ है x, तो x की पावर r की जगह पे r+2। अब हमने इन तीनों टर्म्स को देखना है। इस टर्म में क्या कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। यहाँ ये कोफिशिएंट है और यहाँ ये कोफिशिएंट है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या होगा, हमारे पास NCR रेशो NCR+1 रेशो NCR+2। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 3 कंसेक्टिव टर्म्स के कोफिशिएंट लेने हैं और उनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए 2:15:70 के। रेशो इसके इक्वल है तो यहाँ से हम ये और ये लेके इसको फर्स्ट 2 रेशोज़ के इक्वल कर लेंगे। NCR रेशो NCR+1 इक्वल्स टू 2:15 और इन दोनों को लेंगे NCR+1 और रेशो NCR+2 और इसको इक्वल कर लेंगे 15:70 के। सॉल्व करेंगे NCR इक्वल होता है n⁻r⁻r और n-r⁻। और रेशो का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय। इसको भी सॉल्व कर लें, n⁻, नीचे वाले का फैक्टोरियल r+1 और फिर ऊपर वाले में से इसको माइनस करते हैं n-r+1 इक्वल्स टू 2/15। और इसको भी सॉल्व कर लेंगे n⁻r+1 और n-r+1 और रेशो की जगह पे डिवाइडेड का साइन और फिर इसको भी खोल लें n⁻ और नीचे r+2 और n-r+2 इक्वल्स टू 15/70। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे n⁻r⁻ और n-r⁻ और डिवाइडेड का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी r+1 और अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, n-r-1 हो जाएगा फैक्टोरियल ओवर n⁻ इक्वल्स टू 2/15। ये इससे कट जाएगा और यहाँ r+1 है ना, तो इसको लिख लेते हैं r+1 × r करके।
ताकि ये इससे कट जाए। और नीचे है यहाँ आर फैक्टोरियल और ये है एन माइनस आर, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी एन माइनस आर माइनस वन, ताकि ये इससे कट जाए। तो एन माइनस आर लिख लेंगे और साथ में एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये वाली टर्म एज इट इज़ साथ में आ जाएगी। अब ये मैंने क्या किया है, इसको एक्सपेंड करके यूँ लिखा है, क्योंकि देखें सपोज़ हमारे पास अगर कोई भी टर्म है, सपोज़ 8 फैक्टोरियल है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैंने इसको इस तरह से करके लिख लिया और साथ में ये एज इट इज़ लिख लिया है, आर फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख लिया है और इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिख लिया है। देखें पहले 8 और उसके बाद उससे छोटी एक टर्म, तो सबसे पहले ये और इससे छोटी एक कैसे होगी, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इससे नेक्स्ट इससे छोटी टर्म आ जाएगी। इक्वल्स टू 2 और 15। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है, बाकी क्या रह गया आर प्लस वन और नीचे एन माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 यहाँ आर प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ एन माइनस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 आर प्लस 15 इक्वल्स टू 2n माइनस 2r। इस सब को यहाँ ले आए 15r प्लस 15 माइनस 2n और ये यहाँ आके प्लस 2r इक्वल्स टू 0। 15r प्लस 2r कितना होता है 17r और माइनस 2n और प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर आर प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा फैक्टोरियल, और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी आर प्लस टू फैक्टोरियल, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे एन माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल और यहाँ इक्वल्स टू 15 ओवर 70। ये इससे कट रहा है और ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 हो गया, 5 4 ज़ा 20, तो 3 ओवर 14 यहाँ बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये है r प्लस 2 और हमें क्या चाहिए r प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर आ जाएगा r प्लस 2 इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल। इससे छोटी टर्म r प्लस 1 और इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया ताकि ये इससे कट जाए, और यहाँ n माइनस आर माइनस 2 है तो ये एज इट इज़ लिख दें, आर प्लस वन फैक्टोरियल भी एज इट इज़ लिख दिया, और इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म यही है बड़ी टर्म और इससे अगली इससे छोटी टर्म क्या होगी एन माइनस आर माइनस वन है, तो इसमें एक और माइनस करें माइनस वन, तो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू फैक्टोरियल। ये इससे कट गई और ये टर्म इससे कट गई इक्वल्स टू 3 ओवर 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा r प्लस 2 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या टर्म बची थी n माइनस आर माइनस वन। ये हो जाएगा 14r प्लस 14 2 ज़ा 28 इक्वल्स टू 3n माइनस 3r और माइनस 3। अब इस सब को इस साइड पे ले आए 14r प्लस 28 माइनस 3n, ये इस साइड पे आके प्लस 3r हो जाएगा और माइनस 3 इस साइड पे आके प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे 14r प्लस 3r इक्वल होते हैं 17r के, और माइनस 3n और प्लस 28 प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 31 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करने हैं और r और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्या आ जाएगा 17r माइनस 2n प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 17r माइनस 3n प्लस 31 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर दें, ये इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से n इक्वल आ गया 16 के। n इक्वल्स टू 16 आपकी मर्ज़ी है, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, और यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट n equals to 16 in equation 1, we have equation 1 क्या है 17r माइनस 2n प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 17r माइनस 2 इंटू n की जगह पे 16 प्लस 15 इक्वल्स टू 0।
17r माइनस 16 टू ज़ा 32 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। माइनस 32 प्लस 15 इक्वल होते हैं माइनस 17 के इक्वल्स टू 0। 17r इक्वल्स टू 17, ये इस साइड पे आके प्लस 17 हो जाएगा और यहाँ से r इक्वल आ जाएगा 17/17 विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसके बाद जो स्टार्ट में कॉम्बिनेशन लिखा था वो लिख लें, 2:15:70 के इक्वल था ये कॉम्बिनेशन। अब यहाँ n और r की वैल्यू पुट कर दें। n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 16 और r यानी कि टर्म कितनी है 1, तो 16c1 इक्वल्स टू 16 और r की जगह पे 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ 16 और 1 + 2 3 हो जाएगा। और अब हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि हमने इस कॉम्बिनेशन की रेशो फाइंड करनी है, यानी कि इनको ऐड करके और डिवाइडेड बाय हमने करने हैं 3। तो 16c1 इसका आंसर होता है 16 प्लस 16c2 120 के इक्वल होते हैं, प्लस 16c3 560 के इक्वल होते हैं। ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों को ऐड करके आंसर आएगा 696 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 232। तो एवरेज ऑफ 3 कोफिशिएंट्स हमने फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।